अब हम कहानी को विस्तार से पढ़ेंगे। कहानी का नाम इन्होंने कंगाल दिया है। कंगाल शब्द का इस कहानी में एक ही बार प्रयोग हुआ है और इन्होंने क्यों कंगाल और किसे कहा है ये हम देखते हैं। लेखक कह रहे हैं कि इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी, यानी जो इस साल है लेखक को महसूस हो रहा था कि गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और दिन में अंगारे से भी तपते थे, यानी दिन जो है जैसे कोयला होता है उसकी जैसे जितना वो गर्म होता है उसी जैसे दिन तप रहे थे। रातों में भी लू और उसम से चैन नहीं मिल रहा था और अगर रात में थोड़ा सा ऐसा महसूस होता था कि रात जब होगी तो सूर्य नहीं उगेगा, जिसकी वजह से थोड़ा ठंडक रहेगा, लेकिन फिर भी दिन में जो हवाएं हैं इतनी गर्म हो जाती थी जिसकी वजह से रात में भी उमस, यानी उकड़ते हम बोलते हैं ना मराठी में, तो उस उकड़ते का जो दूसरा अर्थ हिंदी में है वो है उसम। तो इतना गर्म होने लगता था और लू भी चलता रहता था, जो हवाएं भी रात को आती थी वो एकदम गर्म थी, जिससे शरीर जो था एकदम लिजलिजा, एकदम चिपचिपा सा लगता था और घुटन भरा महसूस होता था। यानी मौसम में ऐसा लगता था कि थोड़ा सा सांस लेने के लिए भी जो हवाएं थी वो भी एकदम गरम गरम की वजह से घुटन महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से लेखक को ऐसा लगा कि इससे मुक्ति पाने के लिए, इससे राहत पाने के लिए क्यों ना पहाड़ों पर थोड़ा सा घूम आए, जिसके वजह से थोड़ा सा इस गर्मी से शांति मिलेगी, क्योंकि पहाड़ों पे मौसम थोड़ा ठंडा होता है। अगला परिच्छेद उन्होंने दिया है, अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े यहाँ पे अनेक वचन है, तो इन्होंने कहा है कि अगले ही सप्ताह लेखक और उनके साथ जो भी लोग होंगे वह पर्वतीय स्थल, पर्वत यानी पहाड़, तो पहाड़ों के जगह वो यात्रा पर यानी प्रवास करने के लिए वो निकल पड़े, यात्रा के लिए निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। इन्होंने कहा है कि जब हमने पर्वतीय स्थल की यात्रा की तब हमें मन में बहुत ही अच्छा आनंद का महसूस होने लगा था, मन सुकून महसूस कर रहा था, क्योंकि जिस लिए ये यहाँ पे आए थे वो उनको अच्छा लग रहा था कि यहाँ का मौसम ठंडा है और अभी यहाँ पे उनको अच्छा लगने लगा था। आगे इन्होंने कहा है कि क्यों अच्छा लग रहा था, तो यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, ये सारी चीज़ें। तो इन्होंने कहा है कि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य जो है, जैसे हमने गोवा में जैसा में देखा था, तो यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बड़ा ही मनोहर है, बड़ा ही अच्छा है। यहाँ के जो पहाड़ है हरे भरे हैं, गर्व से सीना ताने हुए हैं, यानी बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि एकदम वो गर्व से खड़े हैं। आगे उन्होंने कहा है कि अपनी दीर्घता सिद्ध करते हुए वृक्ष दिखाई दे रहे थे, यानी यहाँ पे बहुत लंबे लंबे और अच्छे वृक्ष हैं, इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि यही बहुत पुराने वृक्ष हैं। दीर्घता यानी पुराना, बहुत दिनों का, बहुत वर्षों का। आगे उन्होंने कहा है कि पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते हुए झरने भी दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि पहाड़ के यहाँ पे इतनी शांतता थी, नीरवता थी, इतनी शांत वातावरण यहाँ पे था, लेकिन जो थोड़ा सा हल्का सा आवाज़ आ रहा था, हल्का सा शोर जो हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि जो झरने हैं ये बता रहे हो कि यहाँ पे मैं भी हूँ, यानी यहाँ पे मेरा भी आवाज़ है उस झरनों का। आगे उन्होंने कहा है कि ये सारी चीज़ें मन बदलाव के लिए और सुकून महसूस करने के लिए पर्याप्त थे, काफ़ी थे। आगे उन्होंने कहा है कि उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे, तो जो इनके साथ लोग गए हुए थे और जो लेखक हैं वो झील किनारे उसी शाम को टहल रहे थे। तभी उसी वक्त एक भुट्टे वाले वहाँ पे आया। अगर आप लोनावला घूमने गए हैं या कहीं पहाड़ पे घूमने गए हैं तो वहाँ पे जो वहाँ के निवासी होते हैं तो वो क्या करते हैं कि भुट्टा हो या खाने पीने की जो चीज़ें हो जो गरम गरम दे सकते हो वो पहाड़ों पर लेकर जाते हैं और वहाँ पे जो पर्यटक आते हैं उनको वो देते हैं। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं उनका वही काम होता है कि पर्यटक जो होते हैं उनकी सेवा करना, या उनका जो व्यवसाय होता है यही होता है। तो इन्होंने कहा है कि उस दिन भी झील किनारे जब लेखक टहल रहे थे तो वहाँ पे एक भुट्टे वाला आया और उसने कहा, साहब भुट्टा लेंगे, गरम गरम मैं आपको भून कर दूंगा और मसाला भी लगा कर दूंगा। तो लेखक ने पूछ लिया कि हाँ कितने का है बताओ। तब उस भुट्टे वाले ने कहा 5 रुपये का है। तब लेखक ने कहा कि क्या 5 रुपये का एक भुट्टा? मेरे शहर में तो, यानी लेखक के शहर में तो ये सिर्फ 2 ही रुपये का मिलता है, लेकिन तुम पहाड़ पे मतलब इतनी दूर आए हो तो तुम 3 रुपये ले लो। लेकिन तब उसने कहा नहीं साहब 5 रुपये से तो कम में नहीं मिलेगा।
तब वो लेखक ने कहा कि नहीं नहीं रहने दो, और लेखक वहाँ से फिर आगे बढ़ गए, बिना किसी बात के वहाँ से आगे चले गए और उन्होंने भुट्टा नहीं लिया। एकाएक उनके पैर ठिठक गए, यानी एकाएक लेखक रुक गए और उनके मन में विचार उठा कि हम जैसे लोग, यानी अमीर लोग जो हैं पहाड़ों पर घूमने का शौक़ रखते हैं, हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, महंगे होटलों में रहते हैं, जब घूमने आएंगे तो महंगे होटल में तो रहना ही पड़ेगा, तो महंगे होटलों में रुकते हैं, जब बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, दुकानों में जाते हैं तो दाम बिल्कुल भी नहीं पूछते हैं, जो भी होता है वो अपने टोकरी में रखते हैं और उसको खरीद कर लेकर चले आते हैं। लेकिन गरीब से 2 रुपये के लिए मैं झिकझिक कर रहा हूँ, यानी जो अमीर लोग हैं वो कितने कंगाल हैं। तो इन्होंने कहा है कि कितने कंगाल हैं हम, कि जहाँ पे बहुत दाम होता है, बहुत पैसे जहाँ पे देने होते हैं, वहाँ पे हम कुछ भी नहीं बोलते हैं, और गरीब से जब कुछ वस्तु लेते हैं तो उससे 2 रुपये के लिए भी झिकझिक करते हैं। और उल्टे कदम में लौटा और 20 रुपये के 4 भुट्टे लेकर चल पड़ा। तो उन्होंने कहा है कि फिर से मैं उसी रास्ते फिर से उल्टा गया, यानी कि उस भुट्टे वाले के पास गया और उन्होंने 20 रुपये के 4 भुट्टे लिए, 5-5 रुपये का एक, ऐसे करके 4 भुट्टे लिए और अब वह अपनी राह चल पड़े। और अभी यह सोचकर उनको अच्छा लग रहा था कि हाँ, मैंने भुट्टे वाले से 4 भुट्टे लिए हैं, और अभी उनका मन सुकून का अनुभव कर रहा था। ये कहानी एकदम छोटी सी है और बहुत ही बोध देने वाली है, सीख देने वाली है। तो कहानी यही रही। इसके बाद मैंने आपको एक वर्कशीट दिया है जो आपको पूरा करना है अगले 15 मिनट में, ठीक है।